और प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि बहुत मस्ती में होंगे, खूब खेल कूद हो रही होगी और साथ में पढ़ाई भी हो रही होगी। अंक गणित और बीज गणित में अक्सर हमने देखा है बच्चों को कि वो चिन्हों के खेल में फंस जाते हैं। इसीलिए मैंने इस चैप्टर का नाम दिया है चिन्हों का खेल। आओ चिन्हों के साथ हम खेलते हैं। बिल्कुल खेल खेल में हम आपको बता देंगे। कुछ चिन्ह जो है अक्सर आपके गणित की किताब में नजर आते हैं और देखते ही आपके सर में दर्द होने लगता है। तो बिल्कुल आपसे दर्द नहीं होगा। ये चिन्ह पहचान लो, ये छोटा कोष्टक, मझोला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। और ये धन है, जोड़ने का काम आता है। ये ऋण है, घटाने के काम आता है। ये गुणा है, गुणा करने के काम आता है। और ये भाग है, ये भाग देने के काम में आता है। तो अब देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है चिन्हों में। अक्सर मैंने देखा है बच्चे गलत कर देते हैं कि उसमें किस तरीके से जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना। बहुत ध्यान से देखना है। तो बहुत छोटी चीज, लेकिन बड़े बड़े चक्कर खा जाते हैं कभी कभी अगर प्रैक्टिस ना हो तो। इसलिए अगर ये बेस आपका मजबूत हो गया, नींव मजबूत हो गया, तो मकान बहुत अच्छा बनेगा। अब बिना नींव का मकान बनाओ, हल्की सी आंधी में क्या होगा, गिर जाएगा। इसलिए नींव को मजबूत करना है हमें। तो आइए अंकों के खेल में हम आते हैं। तो सबसे पहले एक बात हम जान लें यहां कि अगर प्लस है, कोष्टक में प्लस है, तो इसके और इसके बीच में गुणा होता है। कोष्टक के पहले चिन्ह और ये, तो ये जब आप कभी भी जरूरत पड़ेगी तो ये होगा क्या, धन होगा। और यदि ये ऋण है और अंदर धन है, तो ये जब गुणा होगा तो ये आपका ऋण होगा। अगर बाहर आपका धन है और अंदर ऋण है, तो ये आपका ऋण होगा। और फिर आपका यदि यहां पे ऋण है और ये ऋण है, तो आपका यहां क्या होगा, धन होगा। ये छोटी सी चीज हमेशा आपको याद रखनी है और बच्चे इसी पर ध्यान नहीं देते हैं। हम बाद में गुणा में बताएंगे, चूंकि इसका प्रयोग जोड़ते समय भी, घटाते समय भी होता है। अब समान चिन्ह का मतलब क्या होता है, धन धन या ऋण ऋण, समान चिन्ह हो गया। तो समान चिन्ह का मतलब धन धन या ऋण ऋण। असमान चिन्ह का मतलब क्या हो गया, धन ऋण या ऋण धन। असमान चिन्ह, एक धन है एक ऋण है। तब समान चिन्ह में हम आते हैं जोड़ पढ़ते हैं, एडिशन इसको बोलते हैं। एडिशन, ये अंग्रेजी से अगर परेशानी हो रही है तो केवल आप यहां आप ये लिख लो, जोड़ना। जोड़ना कैसे जोड़ते हैं चिन्हों का खेल देखिएगा। अगर ये धन है और धन में यदि धन को जोड़ना है तो सीधे धन आता है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे आपको मैं बता दूं कि मान लो धन 3 और धन 4, तो इसमें देखिए गुणा करना है तो ये धन ही होगा। तो 3 और 4 धन 7 हो जाएगा। इसी तरीके से ऋण 3 और धन ऋण 3। अब यहां देखिए, मान लीजिए तो ऋण 3 और धन में ऋण का, ये बीच में ब्रैकेट है, यही सावधान रहना है। ये समझ लो कि कोष्टक एकदम जहर है, अगर ध्यान नहीं दिए तो ये खा जाएगा। पढ़ाते समय, बिल्कुल पढ़ते समय ध्यान देना है। कोष्टक के पहले अगर चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह के साथ इसका गुणा करना है। तो ये आपका धन में ऋण का गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो ऋण 3 और ऋण 4 आपका ऋण 7 हो जाएगा। ये जोड़ने का तरीका है। अब इसी तरीके से आपका मैं बताऊं, इधर आ जाइए। ये तो आपका हो गया एक नियम, और दूसरा ऋण। ये 2 उदाहरण हमने आपको दे दिया। असमान चिन्ह में आते हैं, जैसे मान लो कि प्लस और ये माइनस। एक उदाहरण मैंने यहां पर प्लस और माइनस, ये क्या होगा। अब यहां पर बहुत दुविधा होती है। ये जोड़ते वक्त आपका ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहां प्लस या माइनस दोनों हो सकता है। अब यहां बहुत बच्चे गलती करते हैं। कैसे, तो आइए हम देखते हैं। जैसे कि मान लो प्लस ये 4 है और ये प्लस अंदर -7 है,
तो अब मैंने क्या बताया था कि धन और ऋण जब गुणा होगा तो क्या होगा, ऋण होगा। तो यानी कि धन 4 और ये क्या हो गया, ऋण 7। तब यहां क्या होगा भाई, तो ध्यान देना होगा, जो अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह लिखते हैं। अब इसमें कौन सा अंक बड़ा है, 7 बड़ा है, तो 7 का चिन्ह क्या है, ऋण है। इसके 4 में से 7 घटेगा, 3 तो बचेगा ही। अब 3 तो हम लिख ही देंगे, लेकिन चिन्ह कौन सा होगा, जो बड़ा अंक होगा और उसका चिन्ह होगा, तो ये ऋण 3 होगा। इसी को दूसरे तरीके से हम देखते हैं। अगर मान लो ये ऋण 4 है और ये आपका धन 7 है, अब आप देखिए तो ये ऋण और ये धन 7, आपका होगा क्या, होगा तो 3 ही, 7 में से 4 गया, लेकिन अंक जो बड़ा अंक है उसी का चिन्ह यहां लगेगा। तो यहां क्या हो गया, धन 3। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और ये ध्यान देने की आवश्यकता है। नहीं ध्यान देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। असमान चिन्ह में अब कोई कहे अरे सर जी उत्तर दोनों कैसे होगा, तो होता है वो परिस्थिति के हिसाब से। अब आपका उदाहरण देखिए, यहाँ पे ये उदाहरण और ये उदाहरण दोनों में क्या फर्क है, चिन्ह। इसीलिए मैंने कहा चिन्हों का खेल अजीब है। धन 7 और ऋण 7 में बहुत अंतर है, ऋण 7 और धन 7 में बहुत अंतर है। हम आपको समझाते हैं। मान लो आप किसी साहूकार के पास गए और कहे कि साहूकार को 3 रुपया कर्ज दे दीजिए। साहूकार ने आपको 3 रुपया कर्ज दे दिया, तो आप वो रजिस्टर में लिख दिया कि 3 रुपया कर्ज हमने सोनू को दे दिया। आप चले गए, फिर कुछ दिन बाद आए, साहूकार साहब प्रणाम प्रणाम, हमको 4 रुपया और कर्ज दे दीजिए। तो साहूकार ने दे दिया और फिर अपने रजिस्टर में लिख लिया सोनू को 4 रुपया कर्ज दे दिया। तो अब कर्ज आपने लिया पहले 3 और अब 4, तो आपको तो समझ में आ गया कि भैया हमने तो 7 रुपया कर्ज ले ही लिया है। तो साहूकार कैसे लिखेगा इसको, ऋण 7। तो ये 7, अब जब आप देंगे, जब आप चुकाएंगे साहूकार को 7 रुपया, तो वो ऐसे करके इसको क्या कर देगा, शून्य कर देगा। तो ऋण का अर्थ अंक गणित में बहुत ज्यादा है। ऋण का मतलब कर्ज, कर्ज है ये, तो हमेशा याद रखिएगा इसका मतलब। और समझे एक तरीके से, ये ऋण 7 का मतलब 7 रुपया कर्ज है और धन 4 का मतलब 4 रुपया आपने वापस कर दिया। तो कितना कर्ज अभी बच गया भैया, 3 रुपया अभी कर्ज बच गया ना। आप अपने दोस्त से 10 रुपया कर्ज लिए और दूसरे दिन आपने 6 रुपया लौटा दिया, तो 4 रुपया तो अभी कर्ज है ना। तो उसको गणित में कैसे लिखते हैं, ऋण 4। तो ये बात आपको याद रखनी होगी कि समान चिन्ह और असमान चिन्ह में ये तो पहले आपको बता दें कि भाग 1 है। बहुत रोचक है ये चिन्हों का खेल। अभी तो मैं केवल जोड़ बता रहा हूं कि कैसे आप जोड़ते हैं, और सबसे जरूरी है यहां पर ध्यान देना। अब एक बात और मैं बता दूं, कई जगह लिखा जाता है 1 2 3 4, तो इसका चिन्ह क्या है, जिस अंक के पीछे कोई चिन्ह नहीं है वो हमेशा धनात्मक होता है। आप लिखो या न लिखो तब भी ये धन 1 समझा जाएगा, ये धन 2 समझा जाएगा, धन 3 समझा जाएगा, धन 4 समझा जाएगा। तो बच्चों ये बात याद रखना कि समान चिन्ह का जोड़ हमेशा वही चिन्ह होगा जिसको जोड़ा जाएगा। जैसे ऋण ऋण तो ऋण हो गया, धन धन तो धन हो गया। लेकिन इस जोड़ में इसका बड़ा महत्व है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो बच्चा नहीं जानेगा गणित में 2 कदम भी नहीं चल पाएगा। वो गणित के मेले में हमेशा मुख्य गेट पर ही सो जाएगा, वो आगे जा नहीं सकता। इसलिए गणित के मेले में यदि खूब घूम फिर के जलेबी खाना है तो इसको याद रखना होगा। प्यारे बच्चों, इस पर हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। अब अगले में हम आपको बताएंगे कि घटाना, गुणा और भाग कैसे करते हैं। उम्मीद है कि ये चिन्हों का खेल आपको बहुत पसंद आया होगा। और
जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो हमारे अध्यापक हो, स्टूडेंट हो, अभिभावक हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे उत्साहवर्धन के लिए हमारे फोटो पर आप क्लिक करें, ताकि मुझे ये लगे कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो हम आपके बच्चों के लिए और भी इससे अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।